चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हम में से कई लोगों से जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक ग्राहक अरुण कुमार मेहरा और एसबीआई कार्ड के बीच की लड़ाई की। ये एक ऐसा मामला है जो हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सालों का भरोसा एक बुरे सपने में बदल सकता है और टेलीमार्केटिंग का उत्पीड़न किसी को किस हद तक परेशान कर सकता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या कुछ फ़ोन कॉल्स जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वाकई किसी के फाइनेंशियल हेल्थ, उनके क्रेडिट स्कोर पर असर डाल सकती हैं? अरुण मेहरा की ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देती है। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ग्राहक और बैंक के इस रिश्ते की नींव को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई एक दो दिन का रिश्ता नहीं था, बल्कि सालों के विश्वास पर बना था। देखिए, अरुण 2007 से एसबीआई के कस्टमर थे। 2011 में उन्होंने अपना सैलरी अकाउंट भी वहीं खुलवाया। रिकॉर्ड एकदम साफ था, कभी कोई पेमेंट लेट नहीं की, सारे लोन्स टाइम पर चुकाए, मतलब एक आदर्श ग्राहक। लेकिन फिर आया साल 2023 और सब कुछ बदल गया। 18 साल, जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है किसी भी बैंक या कंपनी के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाने के लिए। ये एक लॉयल कस्टमर होने का सबूत है, जिससे इनाम मिलना चाहिए था, सजा नहीं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई कुछ आकर्षक ऑफर्स से, और फिर शुरू हुआ रिजेक्शन का एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा विशिष्ट साइकिल जिसने ग्राहक को पूरी तरह से परेशान करके रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से, और एक बड़ी ही टेम्पटिंग लाइन से। एसबीआई कार्ड की टीम से कॉल आता है और कहा जाता है कि आप एक सिलेक्टेड कस्टमर हैं और आपको तुरंत एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। सुनने में तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर लगता है ना? लेकिन हर बार एप्लीकेशन प्रोसेस करने के कुछ दिन बाद यही ईमेल आ जाता था। मतलब जो वादा फोन पर किया जाता था वो कुछ ही दिनों में टूट जाता था। और ऐसा एक या दो बार नहीं हुआ। ये सिलसिला एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 से भी ज्यादा बार चला। सोचिए, हर कुछ हफ्तों में एक नया एजेंट, एक नया फोन कॉल और वही झूठी स्क्रिप्ट। हर बार वही प्रोसेस और हर बार वही नतीजा, रिजेक्शन। तो इसका असली नुकसान क्या हुआ? देखिए, जब भी कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो क्रेडिट ब्यूरो में एक हार्ड इंक्वायरी दर्ज होती है। और जब बार बार ऐसी इंक्वायरी हो और उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो ये किसी के भी सिबिल स्कोर पर सीधा सीधा बुरा असर डालता है। मतलब भविष्य में लोन मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अब जाहिर है, जब पानी सर से ऊपर चला गया तो अरुण ने इन कॉल्स को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई बार ईमेल लिखे, फोन पर रिक्वेस्ट की और यहां तक कि अपना नंबर डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट में भी रजिस्टर करवाया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कॉल्स आते रहे। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब अरुण ने अपने एक वकील दोस्त से इस बारे में बात की तो पता चला कि ये सिर्फ परेशान करने वाले कॉल्स का मामला नहीं है, बल्कि ये तो कई कानूनों का खुला उल्लंघन है। तो देखिए, यहां एक नहीं बल्कि तीन बड़े कानूनों को तोड़ा जा रहा था। पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो हर ग्राहक की प्राइवेसी और सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरा, ट्राई का नियम, जो साफ कहता है कि डीएनडी में रजिस्टर्ड नंबर पर मार्केटिंग कॉल्स नहीं की जा सकती। और तीसरा, आईटी एक्ट, जो हमारे पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाता है। कानूनी भाषा में इस तरह के बर्ताव को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापार प्रथा कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा कहें तो अपना सामान बेचने के लिए किसी भी तरह का झूठा या भ्रामक तरीका अपनाना। और यहां तो साफ तौर पर यही हो रहा था। पैसों का नुकसान, सिबिल स्कोर का गिरना, ये सब तो एक तरफ था, लेकिन इस सब का जो इमोशनल टोल था, जो मानसिक असर था, वो कहीं ज्यादा गहरा था। चलिए अब बात करते हैं इस टूटे हुए भरोसे की असली कीमत की। हर फोन कॉल अब एक स्ट्रेस रिमाइंडर बन चुका था। इससे लगातार तनाव रहने लगा, रातों की नींद खराब होने लगी और मन में एक अजीब सी भावना आने लगी, जैसे 18 साल की वफादारी की सजा मिल रही हो। ये सिर्फ कुछ फोन कॉल्स नहीं थे, ये एक तरह का मानसिक उत्पीड़न था। और जब इस मानसिक उत्पीड़न की शिकायत कंपनी से की गई तो जवाब सुनिए, मतलब ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जवाब मिला, सर प्लीज अपना ओटीपी किसी से शेयर मत कीजिए, जैसे कि सारी गलती ग्राहक की ही हो। यह जवाब न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना था बल्कि अपमानजनक भी था। बस इसी मोड़ पर अरुण ने तय किया कि अब ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। अब चुप नहीं बैठा जा सकता। ये हर उस कस्टमर के लिए आवाज उठाने का समय था जो इस तरह के व्यवहार का सामना करता है।
और इसीलिए अब ये मामला सिर्फ कॉल्स रोकने की रिक्वेस्ट्स तक सीमित नहीं रहा। अब आरबीआई ओम्बुड्समैन, ट्राई और कंज्यूमर फोरम में बाकायदा शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब ये लड़ाई जवाबदेही और इंसाफ की बन चुकी है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी और के साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? देखें, चुप तो बिल्कुल नहीं बैठना है। सबसे पहला कदम अपना नंबर डीएनडी लिस्ट में रजिस्टर करें। दूसरा, कंपनी को एक फॉर्मल ईमेल भेजकर अपना नाम हटाने को कहें। अगर फिर भी कॉल्स आते हैं तो ट्राई में शिकायत करें। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाएं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड के लिए थी, या फिर ये लड़ाई एक ग्राहक के सम्मान, उसके भरोसे और उसके अधिकारों की है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक व्यक्ति की लड़ाई पूरे सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल बन सकती है।